अब हम बात करेंगे ऐसे शरीर के विकारों की या ऐसे कंडीशन की जिनमें साइनोसाइटिस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले हमारे शरीरों के विकार। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि साइनस में मेन रोल नाक और साइनसिस का है। तो अगर आपके नाक में कुछ विकार हो, जैसे कि आपके नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो, जिसको हम डेविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं, इस स्थिति में हवा का प्रवाह कम होता है और साइनसिस ब्लॉक हो जाते हैं और ऐसे लोगों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो इन लोगों को साइनोसाइटिस की बीमारी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात, कई लोगों में एलर्जी की जो टेंडेंसी होती है, जो क्षमता होती है, एक विकार होता है कि उनके अंदर एलर्जी होती है, जिससे नाक के अंदर पॉलिप या मस्से बन जाते हैं। पॉलिप में क्या होता है कि जब भी हमारी त्वचा को एलर्जी होती है तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या कहते हैं, फ्लूइड भर जाता है, सूजन आ जाती है, इडीमा हो जाता है और उसी इडेटमिस जो त्वचा है उससे पॉलिप बन जाते हैं। पॉलिप बिल्कुल ऐसे सुडोल से, लंबे से, छोटी नेक, मोटे से होते हैं। ये सांस का रास्ता ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा नाक की ऑब्स्ट्रक्शन की बहुत सी कंडीशन होती है जिसको कि कहते हैं नेजल स्पर। इसके अलावा अन्य कंडीशन होती है एलर्जी। अगर एक व्यक्ति के अंदर एलर्जी की टेंडेंसी ज़्यादा है तो उसके अंदर ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो नाक और साइनस की इसके ऊपर कवरिंग होती है, उनमें सूजन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही ये सूजेगा, ब्लॉकेज होगी, साइनोसाइटिस हो जाएगा। दूसरा, एस्थमा। अगर किसी को एस्थमा है, एस्थमा अपने आप में ही एक एलर्जी कंडीशन है, यानी उस व्यक्ति की जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो ओवरराइड है, वो ज़रूरत से ज़्यादा है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता के काम करने से एलर्जी की कंडीशन पैदा होती है और जिन लोगों को एलर्जी होती है उनको साइनोसाइटिस की समस्या ज़्यादा रहती है। ये एक विशेष तरह का साइनोसाइटिस होता है जिसको कहते हैं एलर्जिक साइनोसाइटिस। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जेनेटिक कंडीशन, यानी जो माता या माता पिता से बच्चों में आए जेनेटिक कंडीशन, जिसको कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। जिन लोगों को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उनका कुछ मेम्ब्रेन का इशू, यानी किसी मेम्ब्रेन पैसेज के होता है, जिस कारण से सेक्रीशन मोटी हो जाती है। सेक्रीशन मोटी हो जाने के कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि साइनस एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया को रोकने के लिए और वो नेचुरल प्रोसेस से निकल जाता है, पर जिनमें ये सेक्रीशन मोटी होती है वो निकल नहीं पाती, ब्लॉकेज हो जाती है। तो इसलिए उन लोगों को भी साइनोसाइटिस हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि एलर्जी में आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा काम करती है, पर जैसा कि गीता में मैंने बताया गया है कि किसी चीज़ की भी अति या कम होना ठीक नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो आपको एलर्जी हो जाएगी, तो आपको साइनोसाइटिस हो जाएगा। पर अगर आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, तो उन कंडीशन में भी साइनोसाइटिस ज़्यादा हो जाता है। इम्यूनिटी कम की बीमारियां हैं, जैसे कि HIV है, किसी को डायबिटीज़ है या किसी को एक जेनेटिक इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, तो उनको भी ये दिक्कत आती है। दूसरी बात, जो लोग धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान करने से धूम्रपान का जो धुआं होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए एक इरिटेंट होता है, जिस कारण से साइनोसाइटिस हो जाता है। तो धूम्रपान वाले को भी साइनोसाइटिस से ज़्यादा रिस्क है। इसके अलावा पर्यावरण में भी बहुत ऐसे उत्तेजक तत्व होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन को बढ़ा देते हैं। आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जो लोग हाई ट्रैफिक की जगहों पे जाते हैं उनकी नाक में जलन और नाक भारी भारी लगना, कईयों को किसी के बीड़ी पीने से भी नाक में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सूजन पर्यावरणिक उत्तेजक तत्व या इरिटेंट से होती है। धुआं हो सकता है, बीड़ी का धुआं हो सकता है, कूड़े का धुआं हो सकता है, तो इनसे भी साइनोसाइटिस हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिनसे साइनोसाइटिस हो जाता है। अगर आपने मेरी बात पे ध्यान दिया होगा कि साइनसेस यहाँ 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 ही हैं। अगर किसी को दांत का इन्फेक्शन है और वो बढ़ के यहाँ चले जाए, तो इस कारण से मैक्सिलरी साइनोसाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैक्सिलरी साइनस यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा आयु का भी विशेष महत्व है। साइनसेस छोटे बच्चों में और बुढ़ों में ज़्यादा होते हैं।
तो इसके अलावा वायुमंडल का जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जिन व्यक्ति को वायुमंडल के प्रेशर चेंजेस ज़्यादा झेलने पड़ते हैं उनमें साइनोसाइटिस की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि जो प्लेन चलाते हैं, समुद्र में डाइविंग करते हैं, एयर होस्टेस हैं, तो प्रेशर चेंजेस उनको लगेंगे तो उस कारण से उनका नाक हमेशा भरा भरा रहेगा, जिस कारण से साइनोसाइटिस हो जाता है।